आज भी हो तो दक्षिण में रावण ये हमारे रक्षा करने वाले लोग थे, उनको राक्षस बोल दिया गया। लेकिन वो बहुत बड़े उत्तर भारत से ही पावरफुल और बहुत ज्ञानी और बहुत मजबूत राजे थे रावण। धोखे से उनका भी राज बर्बाद इन लोगों ने कर दिया, उनको भी मार दिया। उसके आगे इनकी कहानी मैं यही तक भगवान वाल्मीकि जी की बता रहा हूँ। आगे मैं सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारों में थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। भक्ति आंदोलन, भक्ति क्रांति ये दक्षिण से शुरू हुई है। 1100 शताब्दी में जैसे गुरु रविदास महाराज हमारे वंश में कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे ही उधर कर्नाटक में संत हरालिया हमारे वंश में पैदा हुए। आपने किसी ने सुना होगा लिंगायत धर्म, सुना होगा लिंगायत धर्म। तो लिंगायत धर्म की नींव संत हरालिया महाराज चर्मकार समाज से थे और एक ब्राह्मण थे। सब ब्राह्मण बुरे नहीं है, ब्राह्मण सिस्टम को चलाने वाले लोग ब्राह्मण बुरे सिस्टम के, सब ब्राह्मण बुरे नहीं है। ब्राह्मणों ने भी हमारे संतों और महापुरुषों को बहुत सपोर्ट किया है। तो वहाँ 1100 शताब्दी में क्रांति होती है। जैसे भगवान बुद्ध का इतिहास ब्राह्मण लोगों ने बंदी और भिक्षु बनकर अंदर घुसे, उनका इतिहास स्टडी किया और लास्ट में इन लोगों ने उस इतिहास को खत्म कर दिया। ऐसे ही 1100 शताब्दी में उनके बाद बसवेश्वर संत हरालिया को लिंगायत धर्म की क्रांति है। उन्होंने भी ऐसा ही काम किया, लेकिन उनकी भी हार हो गई। फिर दक्षिण में से ही 1200 शताब्दी में नामदेव जी महाराज, आपको सिर्फ नामदेव जी महाराज ही पता है, लेकिन नामदेव जी महाराज जी से भी बढ़कर बड़े बड़े महापुरुष वहाँ महाराष्ट्र की धरती पे हुए हैं। जैसे वो मट्टी के बर्तन बनाने वाले गुरुबा काका बोलते, उसको सावका माली, सब्जी वाले माली समाज में होते हैं। मट्टी का बर्तन बनाने कुमार समाज में है। एक हमारे जहाँ महाराष्ट्र के अंदर गुरु रविदास और बाबा साहब को 2 जाति में देखा जाता है, एक जाति में नहीं देखा जाता है। तो बाबा साहब की जाति में जो पैदा हुए वो सावका माली भी एक बहुत, चौका मेला भी एक बहुत बड़े संत है। तो उसके बाद में ज्ञानेश्वरी वगैरह ऐसे सभी संतों महापुरुषों ने 1200 शताब्दी में उधर क्रांति की, लेकिन वहाँ भी उनका विजय नहीं हुआ। लेकिन 1377 सदगुरु रविदास जी का जन्म काशी बनारस में होता है। उसके बाद कबीर महाराज का भी जन्म होता है। उसके लास्ट क्रांति के बाद और भी बहुत संघर्ष के बाद गुरु नानक महाराज, मीराबाई, ये भी समकाल में उनके साथ होते हैं। और भक्ति आंदोलन सही मायने में इन संतों ने चलाया। भक्ति के अंदर जो ठगपना है, परमात्मा के नाम से जो ठगा जाता है, तो उसके बारे में बहुत बड़ा भक्ति आंदोलन सदगुरु रविदास महाराज, कबीर महाराज, इन लोगों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अरब कंट्री तक हमारा कल्चर आया था। नीचे तो पूरा अपना इंडिया का ही है, 15 देश इंडिया से अलग हुए। जो नीचे का जितना भी धरती है वो इंडिया के अंदर ही है, और उसमें से 15 देश अलग हुए हैं। तो उन संत महापुरुषों ने, गुरु रविदास महाराज जी ने हजारों साल से जो संतों ने संघर्ष किया था, लेकिन इनको कामयाब होने नहीं दिया। किसी को उनकी व्यवस्था को हाँ में हाँ मिलाना पड़ा,
किसी को छोड़कर भागकर जाना पड़ा, किसी को वहाँ नाना प्रकार की सजा देकर उनको नष्ट करने का काम किया गया। तो उसमें से सद्गुरु रविदास महाराज हजारों साल की अवस्था में उनकी विचारधारा को संसार में इन लोगों ने माना। इसलिए सद्गुरु रविदास महाराज के जितने भी संत महापुरुष उनके समकाल में थे, सद्गुरु रविदास महाराज को उन्होंने गुरु का रूप देखा और उन्होंने ज्ञान का भंडारा जो उनको दिया है, उन्होंने उसी का प्रचार किया। गुरु नानक महाराज ने किया, मीराबाई ने किया, अन्य संत और महापुरुषों ने उनके वाणी विचारों को प्रचार किया। तो हमें उनका भक्ति में भी, भक्ति जरूर आपको करनी है,